हेलो बच्चों, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग फिजिक्स में गति के समीकरण के निगमन की बात कर रहे थे और उसमें हमने प्रथम समीकरण का निगमन देखा था। आज हम लोग ग्राफी विधि से द्वितीय समीकरण देखेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफीय विधि से गति के समीकरण का निगमन। और बच्चों, इसमें हम लोग द्वितीय समीकरण को बात करेंगे, यानी द्वितीय समीकरण। तो बच्चों, इसके लिए हमने जो है एक वेग समय ग्राफ बनाया था, इसको फिर से बनाते हैं। देखिए, ये हमारा जो है y अक्ष को बताएगा और ये जो है हमारा x अक्ष को बताएगा। और ये मूल बिंदु, इसको हमने O लिया। और यहाँ पर देखिए बच्चों कि ये u था और इस समय v था। तो यहाँ से हम लोग एक डॉटेड लाइन मिला लेते हैं और मान लीजिए ये कण यहाँ पर पहुंचा और यहाँ से हम लोग इसको ऐसे मिला लेते हैं, यहाँ तक रख लेते हैं और यहाँ से इस पर एक रेखा इस तरीके से खींचते हैं। तो बच्चों, ये इस तरीके से छोटा सा हमने बना लिया, इसको यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं x। तो बच्चों, ये जो है ये आपका O, ये मूल बिंदु होता है 0 0। इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया है और इसको हमने A, इसको हमने B और इसको हमने C और इसको हमने D। और यहाँ से यहाँ तक जो है ये 0 से यहाँ तक t समय इसको लगा। और बच्चों, ये जो है आपका यहाँ पर वेग आपका u है और यहाँ से यहाँ तक, यानी हम u कह सकते हैं ये हमारा u है यहाँ से यहाँ तक और हमारा ये जो वेग है v है पूरा पूरा। तो बच्चों, ये कितना हो गया हमारा v माइनस u हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। या इसी को हम लोग यहाँ पर इसको हम लोग AT भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, इससे अब जो है हम लोग निकालेंगे गति की द्वितीय समीकरण। तो यहाँ पे लिखते हैं गतिशील वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी s बराबर। तो s बराबर बच्चों निकालेंगे तो इस आकृति का क्षेत्र निकालेंगे। किसका निकालेंगे? BD आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों, इसकी आकृति का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो जब दूरी निकालते हैं तो वेग समय ग्राफ पर किसी आकृति का हम लोग क्षेत्र निकालते हैं दूरी को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, इसकी जो आकृति है इसको हम लोग दो भागों में बच्चों बांट लेंगे। तो जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, एक ये वाली आकृति और एक ये वाली आकृति। तो ये आकृति है आपकी ABC। तो यानी हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस हम लोग लिखेंगे ये जो आपका आयत है, आयत हमारा क्या हो जाएगा? OACD का क्षेत्रफल। तो बच्चों, हमारा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। हाँ बच्चों, ये ध्यान दीजिए कि ये वाला जो हमने लिया था समय t सेकेंड और ये वाला जो हमारा ग्राफ है ये हमारा वेग को बता रहा है मीटर पर सेकेंड, ये इस तरीके से। तो चलिए बच्चों, इसका क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई प्लस, और इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 1/2, आधार हमारा क्या है इसका AC, तो ये हो जाएगा AC गुणे
और ये क्या है हमारा ऊंचाई है BC, BC प्लस लंबाई, अगर हम लोग इसको लंबाई लेते हैं मान लीजिए, या इसको लें, ये लंबाई होगी चौड़ाई होगी, अगर ये लंबाई है तो ये हो जाएगा आपका लंबाई OD इंटू चौड़ाई OA। तो देखिए यहां पर हो जाएगा 1/2 इंटू AC। तो इसका समय के अक्ष पर ही कितना समय लिया है, T समय लिया है, इंटू BC। तो BC बच्चों हमारा क्या हो जाएगा V माइनस U। तो देखिए ये कैसे आया था, त्वरण A बराबर आपका V माइनस U अपॉन T। तो हमारा जो है कि V माइनस U, इसको अगर गुणा कर दें तो V माइनस U बराबर AT, इसलिए हम लोग इसकी जगह पर हम लोग AT भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा AT प्लस OD, O से लेकर D तक जो है दूरी कितनी लगी है बच्चों, उस समय कितना लगा है T टाइम, यानी T इंटू OA। तो O से यहां तक उसका वेग कितना रहा U, ठीक है। तो बच्चों देखिए S बराबर ये हो जाएगा हाफ और AT का T में गुणा किए तो हो जाएगा AT स्क्वायर प्लस, और T का यूनिट है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं UT। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लें तो UT को पहले लिख लें तो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो बच्चों इस तरीके से ये गति का द्वितीय समीकरण हमको प्राप्त होता है, इस तरीके से गति का द्वितीय समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम लोग तृतीय समीकरण पर बात करते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक बच्चों, तो देखिए इसका तृतीय समीकरण देखते हैं। तृतीय समीकरण बच्चों ग्राफ इसी तरीके से रहेगा इसका, और हम लोग इसमें तृतीय समीकरण की बात करेंगे। देखिए तृतीय समीकरण, तो तृतीय समीकरण बच्चों हम लोग क्या काम करते हैं, तृतीय समीकरण तो इसमें भी दूरी बच्चों हम लोग निकालेंगे, यानी गतिशील वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी, तो चली गई दूरी S बराबर, तो बच्चों यहां पर हम लोग इस पूरी आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये पूरी आकृति आपको नजर आएगी OABD, यानी इसको हम लोग बच्चों बोलेंगे समलंब चतुर्भुज। ये समलंब चतुर्भुज हो जाएगा OA, यहां से OABD का क्षेत्रफल। तो बच्चों समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग गुणे उनके बीच की दूरी बटे 2 या 1/2 आगे लिख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब देखिए इस पर रखा जाए S बराबर समांतर भुजा है, तो समांतर भुजा कौन सी है, एक ये वाली एक ये वाली, ये नहीं है, ये तो इसके हमने एक मिलाया है, तो इसमें ये भुजा है और ये भुजा समांतर है। तो समांतर भुजा आपकी हो गई OA और योग लिखा है प्लस, तो यहां पर हो जाएगा BD, ये हो जाएगा BD, इसको हमने एक में रखा गुणे, और यहाँ पे देखिए उनके बीच की दूरी, तो इसके और इसके बीच की दूरी कितनी है T, तो उनके बीच की दूरी कितनी है T, और बटे में 2 ये। तो बच्चों देखिए S बराबर, अब ये बच्चों यहाँ पर T, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं उनके बीच की दूरी OD लिख लेते हैं, तब मान रखते हैं, तब यहाँ पे मान रखते हैं। तो OA बराबर क्या है बच्चों U प्लस BD बराबर क्या है BD बराबर, तो BD बराबर कितना पूरा वेग है V है, तो इसको V रखेंगे। अब हमने इसको ब्रैकेट में किया, और यहाँ पर OD कितना टाइम लिया T टाइम लिया,
और बटे में 2। तो अब इस बच्चों t का मान जो है, ये देखिए यहाँ पर जैसे जो समीकरण आपने लिखा त्वरण a के लिए द्वितीय समीकरण में, इसी से हम लोग t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये a इसके बटे में आ जाएगा v माइनस यू अपॉन a। तो ये t का मान यहां से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो s बराबर हो जाएगा u प्लस v a ब्रैकेट में इंटू ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन a। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको हम लोग क्या काम कर सकते हैं, और बटे में 2a। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लें, s बराबर v प्लस यू उल्टे तरीके से, और इनटू इसको हम लोग ऐसे लिख लें v माइनस यू और 2a। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों ताकि स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ठीक है। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग यहाँ पर एक सूत्र लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। ये एक सूत्र है जो कि हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये वही चीज है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं s बराबर ये आपका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और नीचे क्या है 2a। इसका बच्चों इसमें 3 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2as और ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, पक्षाघात कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2as प्लस यू स्क्वायर बराबर v स्क्वायर। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये हमारा बच्चों तीसरा समीकरण हो जाता है। तो इस तरीके से बच्चों हमने गति के ये दोनों समीकरण, और पिछले वाले वीडियो में हमने एक समीकरण और पढ़ा था, इसको मिला करके तीनों समीकरण हो गए। ठीक है। इस तरीके से आपने ये 3 समीकरण आपने देखे। कौन कौन से देखे, v बराबर u प्लस ए टी, ये पहला समीकरण था। दूसरा था आपका s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपने अभी देखा कि v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इस तरीके से बच्चों आपने गति के तीनों समीकरण को ग्राफिक विधि से देखा, और उसके पिछले वीडियो में आपने इसको जो है समाकलन विधि द्वारा देखा। ठीक है बच्चों। तो अगले वीडियो में बच्चों हम लोग इस पे बात करेंगे कि इसके गति के समीकरण में जब पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाए या ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाए तो इनमें क्या परिवर्तन आते हैं और इनमें साइन में क्या परिवर्तन आते हैं। तो इसी पर हम लोग बात करेंगे तथा इस पर सवाल भी देखेंगे कि गति के समीकरण पर किस प्रकार से सवाल बनते हैं। ठीक है बच्चों। तो आपको अब एक केमिस्ट्री की और एक फिजिक्स की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।